नमस्कार। कभी सोचा है कि इंडियन मार्केट्स में विदेशी सामान और खासकर चीन का सामान इतना ज्यादा क्यों दिखता है? आज हम जवाहरलाल लाल की एक एनालिसिस को समझने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब देती है। ये पूरी बात निजीकरण, पैसे के बहाव और हमारे अपने घरेलू उद्योग के बीच के कनेक्शन पर टिकी है। और ये समझाती है कि कैसे कुछ आर्थिक नीतियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। भारतीय बाजारों में चीनी सामान इतना आम क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी तो आया ही होगा, है ना? लेखक के हिसाब से इसका जवाब सिर्फ कंपटीशन या कीमत में नहीं है, बल्कि ये कुछ गहरी आर्थिक प्रक्रियाओं में छिपा हुआ है। लेखक अपनी बात की शुरुआत करते हैं निजीकरण की लहर से। यहीं से उनकी पूरी लॉजिक की चेन शुरू होती है, जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला इंडियन मार्केट की पूरी तस्वीर कैसे बदल सकता है। तो ये निजीकरण है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है सरकारी कंपनियों को यानी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना, बस। तो जवाहरलाल लाल का कहना है कि भारत में ये प्रोसेस सिर्फ हो नहीं रहा, बल्कि बहुत तेजी से हो रहा है। ये उनका पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है, और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी पूरी एनालिसिस इसी पर बेस्ड है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस तेज निजीकरण का पहला बड़ा नतीजा क्या होता है। लेखक के मुताबिक ये सिर्फ मालिकाना हक का बदलना नहीं है, इससे एक और बड़ी चीज़ शुरू होती है, कैपिटल फ्लाइट। मतलब देश का पैसा देश से बाहर जाने लगता है। लेखक की सोच कैसे काम करती है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप निजीकरण होता है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और तीसरा, इसी मुनाफे की दौड़ में बिजनेसमैन अपना पैसा विदेशों में लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि जवाहरलाल लाल कहते हैं, वे अपनी पूंजी विदेशों में भी विनियोग करने से नहीं चूकते हैं। ये एक लाइन प्राइवेट सेक्टर की सोच को एकदम साफ कर देती है। उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, चाहे वो पैसा देश के अंदर लगे या बाहर। तो ये पैसा बाहर लगा कौन रहा है? लेखक खासतौर पर दो तरह के लोगों का जिक्र करते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिशियंस, जो विदेशों में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ पैसा ही बाहर नहीं जा रहा। लेखक एक और मुश्किल की तरफ इशारा करते हैं जो इंडियन इंडस्ट्री के सामने है। ये मसला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि आइडिया और इनोवेशन का भी है। वो इसे अनुसंधान की दौड़ कहते हैं, और उनका मानना है कि भारत इस दौड़ में पिछड़ रहा है। उनके मुताबिक भारत की जो इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल रिसर्च है, वो उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रही है जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए। इस स्लाइड में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है भारत, जहां रिसर्च की रफ्तार धीमी है, और दूसरी तरफ है डेवलप्ड देश, जहां ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो चलिए अब इन दोनों बातों को जोड़ते हैं। पैसा बाहर जा रहा है और रिसर्च धीमी है। इसका हमारे घरेलू प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है? जब पैसा बाहर जा रहा हो और नई टेक्नोलॉजी अंदर नहीं आ रही हो, तो एक संकट पैदा होता है। लेखक इसे लागत का संकट कहते हैं। और नतीजा ये कि भारत में चीजें बनाने का खर्चा यानी प्रोडक्शन कॉस्ट विदेशी देशों के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। जाहिर है, जब देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च न हो तो काम करने का तरीका पुराना होता है और लागत बढ़ जाती है। इससे होता ये है कि हमारे अपने देश के प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत मुश्किल हालात बन जाते हैं। उन्हें घाटे का सौदा करना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर के सस्ते माल से मुकाबला ही नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? मतलब जब पैसा बाहर, रिसर्च धीमी और बनाने का खर्चा ज़्यादा, तो इंडियन मार्केट का क्या होता है? आइए देखते हैं। लेखक के हिसाब से होता यह है कि भारतीय बाजार पूरी तरह से विदेशी सामान पर निर्भर हो जाता है। सरकार हो या आम लोग, सब बाहर से आया सामान इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि हमारे अपने देश के प्रोड्यूसर्स को लगातार घाटा होता रहता है। और यहीं पर लेखक हमें वापस उसी सवाल पर ले आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। वो एक जीता जागता उदाहरण देते हैं, इंडियन हाईवे पर इस्तेमाल होने वाली चीन की बनी सजावटी लाइटें। ये उनके पूरे तर्क को एक असली, दिखने वाले उदाहरण से जोड़ देता है। आखिर में ये पूरी एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है,
क्या निजीकरण के जरिए सिर्फ मुनाफे के पीछे भागना, जैसा कि लेखक ने समझाया है, किसी देश की अपनी इंडस्ट्रीज के कंपटीशन में टिके रहने की क्षमता को ही खतरे में डाल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में हमारे बाजारों में अपना सामान दिखेगा या किसी और का।